प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सरकार बनने के एक माह से ज्यादा समय बीतने के बाद पहली बार गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इसमें कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। इसी दिन शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसके अगले दिन शुक्रवार से विधानसभा के पहले सत्र की अगली बैठकें शुरू हो जाएगी। इसके बाद शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण सदन की अगली बैठक सोमवार से शुरू होगी। वहीं इसमें प्रतिदिन प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी। वहीं शुक्रवार से विधानसभा सत्र वापस चालू होने के मद्देनजर कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। वहीं वैट घटाने को लेकर कैबिनेट में मंथन या कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि पेट्रोल डीजल पर वैट की समीक्षा करेगी। हालांकि संकेत है कि केंद्र से भी पेट्रोल डीजल की दरें कम हो सकती है। सरकार मंथन करेगी कि 100 दिन की कार्य योजना के तहत निर्धारित किए गए कार्यों में से अब तक क्या और कितनी प्रगति हुई है, आगे कौन से काम कैसे कराने हैं, इन कार्यों को मंजूरी भी दी जानी है। तो भजनलाल शर्मा सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद पहली बार आज कैबिनेट की बैठक होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कितनी अहम है ये बैठक, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है, कौन कौन से अहम मुद्दे उठाए जाएंगे इस बैठक में, इसकी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। बता दें कि ये भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक है और इस बैठक में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कल से शुरू होने वाले जो विधानसभा का सत्र है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण। आपको बता दें, यहाँ पर अपने दर्शकों को भी बता दें कि जोगाराम पटेल जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक अभिभाषण समिति बनाई गई थी जिसने राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो तैयार किया है। इस अभिभाषण पर सीएमओ में होने वाली 11:15 बजे का टाइम नियत किया गया है और ये कैबिनेट की बैठक इसलिए नियत है क्योंकि कल से विधानसभा का जो है वो सत्र शुरू होगा। तो सत्र की जो शुरुआत है वो राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। तो अभिभाषण के लिए जो है अभी कुछ दिन पहले ही जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसने अभिभाषण जो है वो तैयार किया है। उस अभिभाषण का आज इस कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन होगा, उसके ऊपर मुहर लगेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी कि देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है जिस तरीके से बीजेपी इसको लेके चल रही है और जिस तरीके से राजनीति इसके ऊपर देखने को मिल रही है, इन सारी चीजों को देखते हुए कई स्टेट्स ने जो है वो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में ये घोषणा भी जो है वो संभव है की जा सकती है। वहीं जो कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें सरकार की क्या कुछ रणनीति होने वाली है उसके ऊपर चर्चा होगी और आगामी सभी विभागों के 100 दिन के जो कार्य हैं, 100 दिन की जो कार्य योजना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, उसके ऊपर मंथन होगा और उसका भी जो एक निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। एक सबसे बड़ी बात, जो संकल्प पत्र लेकर बीजेपी आई थी, जब चुनाव में उतरी थी तो जो घोषणा पत्र था जिसे उसने संकल्प पत्र का नाम दिया था उसको सरकारी दस्तावेज बनाया जा सकता है, क्योंकि जो जो योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये योजनाओं पर काम करेंगे, इस तरीके से आम जनता को राहत देंगे, तो उन जो योजना है उनको सरकारी दस्तावेज जो है वो बनाया जा सकता है। एक बात ये भी है। दूसरी, जिस तरीके से बिजली की जो दरें हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, तो ऐसे में वैट कम करने को लेकर भी निर्णय हो सकता है, ये भी इसके अंदर एक बड़ी बात है। और गहलोत सरकार के जो आखिरी 6 महीने में जो घोषणाएं हुई, जो काम हुए, उनको लेकर एक रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। तो उसके लिए एक रिव्यू जो है वो कमेटी बनाई जा सकती है। इसके ऊपर भी जो है वो
मतलब होने की चांसेस है। तो इस तरीके से बड़ा इम्पोर्टेंट है ये पूरा का पूरा आज की कैबिनेट, और 11:15 बजे ये शुरू होगी। सीएमओ में ये कैबिनेट होनी है। फातिमा, दुर्गेश, तो हम कह सकते हैं कि जो भजन लाल कैबिनेट की बैठक के बाद जनता के लिए कुछ बड़ी सुनाई हो सकती है, जनता के लिए कुछ बड़े प्लान इसमें बनाए जा सकते हैं। इसको लेके क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, और इस बैठक में भजन लाल शर्मा के अलावा कौन कौन से मंत्री भी मौजूद रहेंगे? निर्णय लगातार जो है वो ले रही है। पहले ही जो बैठक हुई थी, जब पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना था, 2 डिप्टी सीएम और सीएम ने मिलकर जो कैबिनेट की थी, उसके अंदर भी जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को लेकर जो है बड़े फैसले लिए गए थे। तो माना ये जा रहा है कि इस जो पहली कैबिनेट की बैठक है, इसके अंदर भी ये फैसले कुछ बड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण की है। राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो भी एक बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि अब तक जो है राज्यपाल जो है वो गहलोत सरकार के अभिभाषणों को पढ़ा करते थे। उनका खाका जो है जिस तरीके से है वो उनके अभिभाषणों में हुआ करता था। लेकिन अब उसी सरकार की जो है वो कमियां जो है अभिभाषण में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सरकार बदल गई है। बीजेपी अपनी जो कार्य योजना है, अपने जो निर्णय हैं, अपनी जो आगामी जो सरकार की जो क्रियान्वयन के तरीके होंगे और उसकी जो कार्य योजना होगी वो अभिभाषण में देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा रोचक सा होगा, क्योंकि जो राज्यपाल लगातार कांग्रेस के अभिभाषण पढ़ते आए थे, उनको आज बीजेपी का जो है वो अभिभाषण, बीजेपी सरकार का जो है अभिभाषण वो पढ़ना होगा। तो बड़ा रोचक सी स्थिति रहने वाली है। दुर्गेश, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की इस बैठक में बात हो सकती है। बिल्कुल, हमने आपको बताया। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा देश अभी जो है वो राममय हुआ है, और जिस तरीके की विपक्ष की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न जाने की जो बात है, उसको लेकर और ज्यादा इस तरीके की स्थितियां हो गई है। अलग अलग पार्टीज के अलग अलग मत आ रहे हैं, अलग अलग धार्मिक संगठनों के अलग अलग मत आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है राजस्थान का जो निवासी है, राजस्थान का जो प्रदेशवासी है, वो टकटकी लगाए बैठा हुआ है, और उनकी भी इच्छा है कि इस प्राण प्रतिष्ठा जो कि इतने सालों से जो होने की उम्मीद के अंदर जिस तरीके की राजनीति होती आई है, जिस तरीके से राम लला को टेंट में रहना पड़ा, उन सारी चीजों को देखते हुए अब हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में, वो वहां जाने की कोशिश में है। तो ऐसे में या किसी भी माध्यमों से, तकनीकी माध्यमों से, आईटी के माध्यमों से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वो प्राण प्रतिष्ठा का जो है साक्षी बनना चाहता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, और राम क्योंकि सबके आराध्य हैं, तो ऐसे में राम की इस प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए सार्वजनिक जो है वो अवकाश जो है वो किया जा सकता है। ऐसा इस कैबिनेट में मुहर लग सकती है।